हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 विविध प्रश्नावली मिसलेनियस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16 से। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है कि दर्शाइए x प्लस आई वाई का होल क्यूब ये इक्वल है u प्लस आई वी के। तो u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई ये हमें इक्वल करना है फोर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो चलिए इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस आई वाई का होल क्यूब है। अगर इसे हम तोड़ना चाहें तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब से तोड़ सकते हैं। अर्थात a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी हिसाब से हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई, या हम इसे सीधे लिख सकते हैं 3x वाई आई। और ये ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस आई वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा u प्लस आई वी के। अब यहाँ पे इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो सकता है एक्स क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं वाई क्यूब, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे हम आई वाई क्यूब, क्योंकि वाई क्यूब तो हमारा वैसे ही रहेगा, लेकिन आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस आई हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3x वाई आई की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई x में करते हैं तो 3x स्क्वायर वाई आई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, क्योंकि आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा u प्लस आई वी के। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे रखते हैं एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -3x वाई स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा u प्लस वी आई वी के। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, जो हमारा रियल पार्ट है मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इसमें से इन दोनों में से हम क्या करते हैं प्लस आई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब, ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पे माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा u प्लस आई वी की। कैसे हुआ देखिए, दोनों में से यहाँ पे जो हमारा दिया गया था माइनस आई वाई क्यूब, और यहाँ पे इन दोनों में से आई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो हमें वैल्यू प्लस में मिल गई। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वास्तविक है, ये हमारा क्या है इमेजिनरी है, मतलब ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं ये इसके रियल पार्ट से यहाँ पे इसके रियल पार्ट से इक्वल होगा, ये इमेजिनरी पार्ट से इसके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा u के, और माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये इक्वल हो जाएगा v के। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके u के, और यहाँ से हम y कॉमन लें तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा v के। अब देखिए ये दोनों हमारा अलग अलग पार्ट बन रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स को इधर दे दे तो u अपान एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा v अपान वाई के। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 मान लें, इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से हमारा देखिए क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो हमारा क्या है u अपान एक्स प्लस v अपान वाई है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये u अपान एक्स प्लस v अपान वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या u अपान एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3y² और यहाँ पे क्या है +3x², जिसमें से हमारा -3 कॉमन है। ठीक है, इसे हम ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ पे -3 कॉमन लेके x², या हम इसे प्लस ही रहने देते हैं, x² माइनस y²। इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो देखिए एक ब्रैकेट में क्या है x² माइनस y² और यहाँ पे क्या है हमारा +3x² माइनस y²। तो ये 3 है और ये हमारा 1 है इसके आगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 4x² माइनस y²। इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4x² माइनस y², या आप इन दोनों में से x माइनस वाई का होल x² माइनस y² है कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ पे होगा प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस y²। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ होगा u/x v/y = जो कि हमें प्रूफ करना था 4 ब्रैकेट में x² माइनस y²। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिलित संख्याएं हैं। आप जानते हैं सम्मिलित संख्या क्या होता है, a+ib के फॉर्म में होता है, लेकिन बोला गया है यहाँ पे अल्फा और जो बीटा है वो भिन्न है, मतलब दोनों अलग अलग है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, a1 + ib1 लिख सकते हैं, अल्फा = और b2 = a2 + ib2। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग भिन्न सम्मिलित संख्याएं हो जाएगी। फिर आगे बोला है जहाँ जो हमारा मॉड ऑफ बीटा है ये इक्वल है 1 के, तब हमें ज्ञात क्या करना है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा/1 माइनस अल्फा के पावर जो है वो 12 है इंटू बीटा का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम मानते हैं कि माना अल्फा = a1 + ib1, ये मानते हैं अल्फा = और बीटा = मानते हैं a2 + ib2। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, बस a + ib के फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अलग अलग बोला है, इसलिए हम यहाँ पे a1 a2 b लिए हैं। अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि मॉड ऑफ बीटा = 1। तो यहाँ पे अगर हम मॉड ऑफ बीटा निकालते हैं तो मॉड में बीटा की वैल्यू क्या है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा = क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो मॉड बीटा की वैल्यू क्या है a2 + ib2, ये किसके इक्वल है 1। तो आप जानते हैं कोई वैल्यू मॉड में होती है तो उसका मान क्या होता है a² + b²। तो यहाँ पे a2² + b2², ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि 1 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a2² + b2², ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और ये हमारा एक मान मिलेगा जिसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है सॉल्व करने के लिए, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा हमारा क्या है यहाँ पे, या हम पहले लिखते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, बीटा की जगह पे a2 + ib2, क्योंकि बीटा हमारा यही है, माइनस अल्फ़ा की जगह पे a1 माइनस ib1। क्यों यहाँ पे माइनस हुआ, क्योंकि पहले माइनस है तो इंटू होगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 12 है, तो अल्फ़ा हमारा क्या है a1 + ib1। तो इसकी पावर हम क्या करते हैं यहाँ पे 12 लगा देते हैं, इंटू b2 हमारा क्या है a2 + ib2, ये हमारा क्या हो गया b2 हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए हमारा क्या हो जाएगा a2 - a1, यहाँ पे लिखते हैं a2 - a1, और यहाँ पे प्लस i कॉमन लेते हैं b2 - b1, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये बार है तो इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा a1 - ib1, क्योंकि संयुग्मी आपको पता है तो ये जो बार होता है जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे a2 + ib2। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं a2 - a1 + ib2 - b1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, जब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा a1 a2, फिर यहाँ पे प्लस i a1 b2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस
I B1A2 और माइनस B1B2 I स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, साइड में सिर्फ हम इंटू करवाए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हमारा A2 माइनस A1 प्लस IB2 माइनस B1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस A1A2 और यहाँ पे भी माइनस IA1B2 और यहाँ पे प्लस IB1A2 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन आई स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस B1B2। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉड को हम अगर अलग अलग करें तो ऊपर भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा A2 माइनस A1 प्लस IB2 माइनस B1 और नीचे हमारा हो जाएगा मॉड में 1 माइनस A1A2 माइनस B1B2। इसे हम इस तरह इधर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ से हम क्या करते हैं प्लस I कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा B1A2 माइनस A1B2 जो कि हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि मॉड ऑफ में z होती है तो उसका मान क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर और नीचे भी हमारा हो जाएगा, या हम पूरा ही रूट ले लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा रूट में ही होगा। तो इसे हो जाएगा 1 माइनस A1 इंटू A2 माइनस B1B2 का होल स्क्वायर प्लस B1A2 माइनस A1B2 का स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक हो चुका। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर माइनस 2A2A1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B2B1 और नीचे भी हम यही करेंगे। तो नीचे देखिए हमारा यहाँ पे क्या बनना है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो चलिए इसे हम यहाँ पे खोलते हैं पूरा। तो यहाँ पे जब इसे हम पूरा खोलेंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस A1 A2 स्क्वायर प्लस B1 B2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 माइनस 2AB होता है प्लस 2AB प्लस 2BC। B और C हमारा है तो यहाँ पे क्या देगा प्लस 2A1 A2 B1 B2 2BC और माइनस 2CA। ये जगह माइनस, या हम यहाँ पे करते हैं माइनस 2CA। CA का मतलब क्या है, ये B वाला है B1 B2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं प्लस यहाँ पे क्या है B1 A2 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2A1 A2 B1 B2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो ये हमारा माइनस 2AB हो गया A1 A2 इंटू B1 B2 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या पता, यहाँ पे देखिए 2A1 A2 B1 B2 यहाँ पे भी सेम वही मान है तो प्लस माइनस है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में।
और देखिए, और हम इसमें क्या परिवर्तित कर सकते हैं, और एक चीज़ हमें मालूम है जो इक्वेशन 1 से, कि a² प्लस b² इक्वल टू क्या था हमारा 1 था। तो यहाँ पे भी आपको a² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी b²। तो इन दोनों को हम पास में करते हैं, जिससे हमारे वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a² प्लस b²। यहाँ पे देखिए a² प्लस b² प्लस a1² प्लस b1² माइनस 2 कॉमन लेते हैं, a2 a1 प्लस b2 b1। और नीचे हमारा यहाँ पे क्या बचा, नीचे यहाँ पे बचा 1 है, तो 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, a2 कॉमन है, तो a2 हम अगर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1 प्लस a2² कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1² प्लस b1²। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में b2 कॉमन है। देखिए हमें पता क्या है, हमें पता है a2² प्लस b2² इक्वल टू 1। तो हम इसको देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है a1²। तो यहाँ पे बचेगा a2² प्लस b2², जिससे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और इन दोनों में देखते हैं तो b1 जो हमारा है, b1² कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा a2² प्लस b2²। ठीक है, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो बचा हमारा क्या, यहाँ पे बचा है -2 कॉमन लेते हैं, a1 a2 और प्लस b1 b2। इस तरीके से यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। a2² प्लस b2² इक्वल टू हमें 1 पता है, जो कि हम इक्वेशन 1 शुरुआत में ही जब सॉल्व किए थे कि mod ऑफ b इक्वल टू 1 दिया गया था। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 1 प्लस a1² प्लस b1²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट में a1 a2 प्लस b1 b2। और यहाँ पे नीचे हमारा वही हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए a2² प्लस b2² की जगह पे हमें 1 रखना है, तो यहाँ पे भी a1² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा b1² -2 ब्रैकेट में a1 a2 प्लस b1 b2। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पे बचा क्या है, जो ऊपर है वही हमारा सेम नीचे है, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा √1, जो कि इक्वल किसके होता है 1 के। √1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √1 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर पूरा सोल्यूशन इसका क्या होगा 1 होगा। बस कुछ इसमें था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था अलजेब्रिक, जो कि आपको आना चाहिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो उसे यहाँ पे a² b² c² -2ab प्लस 2bc -2ca ऐसे तोड़ा गया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ही आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस की या a और b में थोड़ी सी मिस्टेक आपसे होती है तो पूरा यहाँ पे जो आपका प्रूफ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू प्लस या माइनस में होने लगेगी तो यहाँ पे हमारा कैंसिल नहीं होगा, जिससे हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो आप सब इसे ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसे लगाने के लिए, फिर देखिएगा क्या हमारी कहाँ गलती हो रही है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो कि एनसीईआरटी ही बुक का है, तो आप सब बुक में ही क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल है a प्लस आई बी के, तो दर्शाइए कि a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² इंटू e² प्लस f² इंटू g² प्लस h² ये इक्वल होगा a² प्लस b² की, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 ही लाइन की क्वेश्चन है ये, लेकिन देखने में तो बहुत ही बड़ा आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, आप तो कहेंगे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में देखिए क्या आपको मालूम चल रहा है। यहाँ पे a प्लस आई बी है और यहाँ पे a² प्लस b² बोला है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या किया गया है, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होता है √a² प्लस b², और z के जगह पे हम क्या लिखते हैं
ए प्लस आई बी होता है ना, तो इसी का यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया गया है। तो क्या यहाँ पे भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी का दिखाई दे रहा है? तो आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा ऐसे लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सबसे पहले इसे लिखते हैं ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी और ई प्लस आई एफ और यहाँ पे क्या है जी प्लस आई एच, जो कि इक्वल किसके दिया था, ए प्लस आई बी के। हम दोनों तरफ मॉड लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, यहाँ पे मॉड लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है हम इसे अलग इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी मॉड ऑफ यहाँ पे सी प्लस आई डी और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मॉड में ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच और ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस आई पी के। इस तरीके से हम इसे अलग कर सकते हैं। और मॉड ऑफ ए प्लस आई बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि मॉड को जब हटाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इससे हमारा क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से रूट मेरा हट जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आप सब लिख लीजिएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही हमें प्रूव करके लाना था, जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है। देखिए बहुत ही आसान था क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा समझना था। क्वेश्चन में हमारा ए प्लस आई बी था, तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो ये कैसे आ सकता है, जब हम मॉड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, पूरा मॉड ले लिए। तो मॉड को हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने से यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जाएगी। ऐसे करने से दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा रूट जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, यदि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की पावर यम इक्वल टू 1 है तो यम का न्यूनतम पूर्णांक, मतलब कम से कम जो वैल्यू होती है यम की, वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई दिया है, तो ऊपर नीचे हम 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई का इंटू कर दें तो नीचे वाला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, जो कि के पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1 होती है, जिससे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और ये पावर दिया गया है यम के और इक्वल किसके है, 1 के। तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 प्लस 2i और नीचे हमारा 2 हो जाएगा, के पावर क्या है, यम है, इक्वल 1 है। 1 से 1 कैंसिल, तो ये हम लिख सकते हैं 2i अपान 2 के पावर यम, जो कि इक्वल है किसके, 1 से। 2 से 2 कैंसिल, तो i के पावर यम, ठीक है, इक्वल किसके है, 1 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आपको ये ज्ञात करना होगा, आपको ये पता भी होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i और i4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब i4 ही एक ऐसा मान है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे 1 के इक्वल दिया गया है, तो यम की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें कि हमारा 1 आ जाए। तो आप देखिए, अगर हम 2 रखते हैं तो -1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें 1 सिर्फ दिया गया है। 3 रखते हैं तो -i चाहिए, जो कि हमें सिर्फ 1 दिया गया है। अगर हम 4 रख दें, मतलब m के जगह पे हम 4 रख दें, तो हमें 1 मिल जाएगा।
अगर हम m की जगह पे क्या कर दें 4 रख दें तो m इक्वल टू 4 रखने पे हमें ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि देखिए i की पावर 4 हो जाएगा और i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ हम m इक्वल टू 4 रखेंगे, यही हमारा सबसे न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी वैल्यू होगी n की। तो यही हमारा क्या है इसका सलूशन है। आई होप आपको जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे, 4 या 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। एक बार आप उन्हें लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, अगला चैप्टर है 6 है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।